एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवियंस के से रोहित बात कर रहा हूँ। हाँ नमस्कार सर, हाँ बोलिए। सर क्या मेरी बात श्री धनेश जी से हो रही है? हाँ हम धनेश जी बोल रहे हैं। सर ये कॉल आपके ग्रीवियंस नंबर 0266463 के संबंध में आपके सेटिस्फेक्शन लेवल को जानने के लिए किया गया है। इसका आवेदन का डिटेल आप बता सकते हैं सर? मैं आपको कंप्लेंट सर किस आवेदन किस लगभग हम 6 महीना में 100 आवेदन आप लोग के यहाँ भेजे हैं सीपी ग्राम और कंप्लेंट दिए बाय पोस्ट। आपको कंप्लेंट बता दूं आपकी क्या कंप्लेंट है? हाँ पढ़ के बता दीजिए सर। कंप्लेंट बताने के लिए आप मुझे 2 मिनट का समय दे सकते हैं ठीक है जानकारी करने के लिए? हाँ दे रहे हैं सर। आपकी बेहतर फायदे के लिए आपकी कॉल को 2 मिनट के लिए होल्ड पर रखा जा रहा है सर। ठीक है सर, थैंक यू। सुन पा रहे हैं सर आप? हाँ बोलिए। सर टेक्निकल इश्यू के कारण सर आपका जो केस है वो ओपन नहीं हो पा रहा है। मैं आपको कल कॉल बैक करता हूँ सर। फिर मैं आपको पूर्ण जानकारी प्राप्त करवा दूंगा, ठीक है सर? सर सुनिए ना, कहने का मतलब जितना हम कंप्लेन दिए हैं उसका हाँ जांच तो हुआ, आप हमसे फीडबैक लिए, लेकिन आवेदन का जो जांच का उसका क्या निष्कर्ष निकला, क्या कार्रवाई की, वो हम लोग के पास क्यों नहीं आ रहा है? तो ओके सर, आपके फाइल ओपन हो गए। मैं आपको लास्ट का आपको बता देता हूँ। आपने कंप्लेंट रेज किया था मुजफ्फरपुर जिले में आंगनवाड़ी कमियों की हड़ताल जारी। रिपोर्ट धनेश पासवान मुजफ्फरपुर। ताजा खबर की अपडेट पाने के लिए चैनल का सब्सक्राइब व बेल आइकन दबाएं। ये आपने कंप्लेंट रेज किया था सर? नहीं ये नहीं है तो हाँ सर नहीं ये नहीं है तो उसका तो जो हम प्रेस रिपोर्टर में काम करते हैं न्यूज़ लाइन नेटवर्क का, वो आइडेंटिटी प्रूफ के लिए हम ये दिए हैं। हाँ इसका हेडिंग उसका देखिए ऊपर में होगा, ये तो लास्ट पेज पर हम एक प्रूफ दे दिए हैं कि से हाँ अगर हमारे आवेदन पर निष्कर्ष नहीं निकलेगा तो हम छोड़ने वाले में के नहीं है, इसलिए हम ऐसा दिए हैं। ये हमारा निष्कर्ष नहीं है। जिस समय आंगनबाड़ी का चला है ना, उस समय हम रिपोर्टिंग करने के लिए दिल्ली में गया हुआ था, इसलिए वो हमको मिला, वहीं से हम पोस्ट कर दिए आपको। हाँ ये नहीं है। हाँ बोलिए आगे। एक मिनट का समय दीजिए आप। हाँ सर ओपन हो रही है आपकी फाइल। ठीक है सर जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ राइटिंग में आपने लिखा है सूचना प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र। मैं सर ये साफ नहीं है, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। मांगी गई सूचना संक्षेप में महाराष्ट्र में आपके कमीलम को दिनांक 14/10/2017 को आवेदन दिया था। शिक्षिका अपने साथ कुदरुई भारा के हो गया सर, हम समझ गए। दरअसल हम 2017 में हम पीएमओ कार्यालय को बाई पोस्ट भेजे आवेदन। इसके बाद हमें वो जांच हुआ 22 में या 20 में कोरोना काल में। हम 42 पेज का अपने जैसे हमारे पर एक फर्जी केस किया गया है। स्कूल के रुपया के द्वारा लगभग 25 लाख के घोटाला और जाली सर्टिफिकेट नौकरी कर रही है आज भी। तो उसको हम उजागर करने के लिए ये सब किए, लेकिन वो पिछड़ी वाली से 376 में हमको अरेस्ट करवा दिया। 6 महीना हम जेल में रह गए। फिर जेल से हम निकले तो फिर अब आरटीआई का जो प्रोसेस था वो पूरा करके आए। ये बुझिए किसी पोस्ट ऑफिस को खरीद लिया है। जो चिट्ठी हमको पटना से मुजफ्फरपुर आने में, माने बुझे बॉर्डर पर पड़ते हैं हम लोग, वैशाली का लोकल पड़ता है वैशाली, जो 3 घंटा में पहुंचता है, उसको लगभग 1 महीने बाद हमको पहुंचाया जब हमारा डेट खत्म हो गया तब। तो यही सब उसमें लिखा हुआ है आवेदन में, और उसका जांच रिपोर्ट हमारे सामने में बना, लेकिन हम थाने वाला हमको नहीं दिया। से आप पीएमओ कार्यालय से लीजिएगा, तो फिर आप जो कागज दीजिएगा हमको, जांच रिपोर्ट जो कुरहनी थाना किया, तब आप दीजिएगा, तब हम ये जो 17 से 16 से जो हमारा केस चल रहा है, तो उसमें हम जज को देंगे मुजफ्फरपुर, तब हम अपने निर्दोष होकर साबित करवाएंगे कि हम निर्दोष है। देखिए ऐसे ऐसे हम जांच करवाए हैं, जो पुलिस हमको
पकड़ के ले गया। 7 लाख रुपया मुझे हमारा विपक्षी हमको अरेस्टिंग में मैंने खर्च किया। एक बगल हम मना किए कि से देखो हमारे पास कागज प्रूफ है, से आप हमको नहीं पकड़ सकते हैं, से 11 तारीख पर आप हमको केस कर रहे हैं और 16 तारीख के लिख के दे रहे हैं, 14 तारीख के वेरिफिकेशन करके से धनेश पासवान और रेखा देवी के बीच में कोई कुछ विवाद नहीं है, कुल मिलाकर स्थिति समान है। तो 11 तारीख के हमारे ऊपर कैसे केस हो गया? थाना वालों को पता नहीं है कि फंस जाएगा, हमारा कागज ये दे देगा था। तो ये सब पूरा उसमें डिटेल लिखा हुआ है, लेकिन हमको नहीं मिला। ये आपके केस वहाँ के आवेदन के इंतजार में हम केस लड़ रहे हैं। 16 से पूछिए 8 साल से केस लड़ रहे हैं। 50 रुपए का टीसी का विवाद हुआ। बताइए, 50 रुपए के चलते 70,000 हम खर्चा करके लड़ रहे हैं। आप लोगों के उम्मीद आशा उम्मीद पर से हम एक दिन जीतेंगे, शान से चलेंगे। पीएम कार्यालय हमको देगा एक दिन जवाब। तो इसका जवाब आप हमको भेजिए, हमारे सामने में बना है, यानी 16 तारीख के या 7 तारीख का रिपोर्ट बना है। कुरनी थाना से हमको कॉल आया था, तो धनेश जी फर्जी वाला जो आपका केस नंबर है कितना है से वो बताइए। तो हम बता दिए 77/2016। तो हंसने लगे। बोलिए क्या करना है सर? तो आपने जो कंप्लेंट रेज किया था इसका आपको जवाब दिया था डिपार्टमेंट ने, आपको जवाब पढ़ के बता दूं क्या जवाब दिया गया है? आप बोलिए। आपको जवाब दिया गया है, शिकायत का अनुकूल निवारण कर दिया गया है। सर आपकी जो समस्या है उसका निवारण कर दिया गया है और आपको जो रिपोर्ट है वो सर भेज दी गई है। आपको सर मेल भी किया गया होगा 17/10/2024 को। ठीक है सर? 17 नहीं, यही तो नहीं मिला। आप लोग का कमी यही है। 17 अगस्त जो हुआ है ना 24 को, तो आपको भेजा गया, हमें नहीं मिला गया। मतलब हम तो इंतजार कर रहे हैं। दो बार हम सुपरविजन करा लिए उसको, केस का आयोग चेंज करा के। आपके यहाँ जब आप आवेदन लिखते हैं उस पर लिखा हुआ होगा अभिलिख से कुरनी थाना से इतना नंबर से केस के आवेदन आपके जांच रिपोर्ट पीएमओ कार्यालय गया, लेकिन वो कार्यालय वहाँ गया। तो आप लोग वहाँ से हमको भेजिएगा तब तो हमको मिलेगा, तब हम लेके उसको हम जाएंगे, हम अपना कोर्ट में लगाएंगे। ADJ 2 है 716/2016 में। आप वहाँ पर नेट पर सर्च कीजिएगा ई कोर्ट पर, तो मेरा केस खुल जाएगा आपके यहाँ। सर मैं जैसे देख पा रहा हूँ अभी डिपार्टमेंट ने ही जवाब दिया और अटैचमेंट यहाँ पर नहीं लगी हुई है। नहीं, तो अटैचमेंट तो हमको दीजिए कहीं से लेकर, नहीं फिर हम RTI लगाएंगे। हम कोर्ट में हम पहुँचे हुए हैं आपको केंद्रीय सूचना आयोग में। लगभग वहाँ सुनवाई होगा, वहाँ से आवेदन का मांग कर दिया गया है हमसे। किसी आपको जो कुछ कागज है, आधार कार्ड नहीं है तो आप आधार कार्ड लगा के भेजिए। हम बाई पोस्ट हम भेज दिए आधार कार्ड। लगभग कोई ना कोई पीएमओ कार्यालय से कोई ना कोई आएगा ही अधिकारी हमसे बात अति करने के लिए, तर्क वितर्क करने के लिए। तो वही कागज के, अगर आप कागज दे रहे हैं तब ना हम देखेंगे कि आप हमारे फेवर में जांच हुआ या उसके फेवर में जांच हुआ, फिर पुलिस को खरीद लिया या निष्पक्ष जांच हुआ। सो आप निश्चिंत रहिए सर, मैं प्रयास करूंगा मैं आपकी सहायता कर सकूं। तो फोन आया था तो हम मांग किए थे कि से बाई पोस्ट हमको जो भी हम जवाब दिए हैं, मुझे 100 आवेदन का बाई पोस्ट हमको जवाब का भेजा जाए, चाहे वो मुझे पीएमओ कार्यालय दे या सीएम कार्यालय पटना दे। मुख्य सचिव के नाम से आया था वहाँ से। हम होम मिनिस्ट्री को हम ऐसे ही तबाह किए, तो बोल दिए होम मिनिस्ट्री से वाले ये जो जिम्मेदारी है से कानून भारत के संविधान के अनुच्छेद 7 में लिखा हुआ है स्पष्ट रूप से बिहार या राष्ट्र जो देश जो स्टेट का है कानून व्यवस्था राज्य के हिस्सेदारी में। मुख्य सचिव को सीएम कार्यालय पटना को लिखे किसे आप विधि व्यवस्था को संभाल लेंगे। नहीं, सीधा वो मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री को माने बुझिए किसे वो जब आती झाड़ लगाए, मैंने उसको भी बोले किसे क्यों नहीं सुधर रहा है स्थिति, ऐसा करके चिट्ठी आया था होम मिनिस्ट्री से। तो ये सब है, तो वहाँ कैबिनेट में हम RTI लगाए हुए हैं, लेकिन उसका भी जवाब नहीं आया। तो ये सब नजर रखिए। कहने का मतलब आपके यहाँ आशा उम्मीद लगाकर आवेदन करता है कोई भी व्यक्ति, आप उसका निष्कर्ष आपको फाइल में दबा कर रख दीजिएगा, उसको तो नया नहीं ना मिलेगा। जो पैसा खर्चा किया 100-200 रुपए उसको टाइप से लेके रजिस्ट्री आशा उम्मीद कैसा फंसाए हुए रहता है। वैसा ही केस आपके यहाँ पहुँचता है जो क्रिटिकल है, जिसको सुलझाना मुश्किल है। अब हमें मुझे पूरा शिक्षा अधिकारी फंस रहा है, पुलिस फंस रहा है, सैकड़ों पुलिस और शिक्षा अधिकारी, और एक बजट बुझी अरबों रुपया का बजट होता है एक साल का, उसका घोटाला का ही सब है सब। जब आप लोग ना साथ दीजिएगा तो कैसे ये सब उजागर होगा या दम कसेगा से हाँ आज के बाद हम करप्ट नहीं करेंगे करप्शन। पीएमओ कार्यालय तो यहाँ तक बोला हम केंद्रीय सचिव को लिखेंगे जैसे जितना जो कर्मचारी है जो भ्रष्ट है जो सबको VRS दिया जाए, वॉलंटियर रिटायरमेंट दिया जाए। यहाँ तक बीच में भाषण हुआ है प्रधानमंत्री मोदी जी का, तो लेकिन वहाँ तक कार्रवाई नहीं ना हो पाता है। कभी
यहाँ कोई है नेता के पीछे उसमें है तालमेल है कोई, कभी पुलिस अधिकारी या कोई अधिकारी उसमें तालमेल है, इसलिए सब चलता रहता है खिचड़िया, किधर जाएगा किधर नहीं जाएगा से। हम लोग बुझिए अब प्रेस वाले होकर इतना बुद्धिजीवी होकर फिर भी हम लोगों को बुझे बत्ती नहीं लेता है, बत्ती नहीं लेता है सिस्टम सब। उस पर से भी बीजेपी के कार्यकर्ता बुझे 35 साल से 98 से सक्रिय साधारण कार्यकर्ता से सक्रिय कार्यकर्ता बने हैं। अब बताइए कैसे काम करेगा बीजेपी के लिए या आती के लिए, आम पब्लिक के लिए। अभी चल रहा है बिहार में सर्वे, एक एक कागज का लेता है 2500-3000 रुपया वो जो भ्रष्ट अधिकारी है से रेगुलर आ रहा है हम लोग के यहाँ कंप्लेन से। आप कंप्लेन कीजिए बल से, देखिए एक एक खतियान निकालने का क्या बोल रहे हैं उसको, यहाँ चल रहा है जमीन का सर्वे, गलत कर देगा जानबूझकर, और इसका 2500, 3000, 5000, 25,000 तक ले रहा है घूस एक एक के दाखिल खारिज करने का, एक पैसा नहीं लेने का। ये स्थिति है, प्रमाणित करके हम दे सकते हैं आपको। माने जमीन आपका भी आप ही के जमीन कर देगा किसी दूसरा का है, और जाइए दौड़िए उसको लगाइए जी हजूरी, कहे है होशियार लड़ने वाला, देखता है कि पैसा दे दो चलो, कहाँ तक मूल अधिकारी से झगड़ा खरीदते रहोगे। आज ना कल को लपेट देगा बल, कहे वो फांसी चढ़ने के लिए तैयार है। हम लोग को बुझिए कैसे है से। मेरा टीसी का पैसा रोक दिया, 50 टीसी का तो पैसा का शुल्क नहीं लेना है, फिर भी वो पैसा कहा किसे नहीं, जब तक नहीं देगा तब तक नहीं देंगे। पैसा लिया 100 रुपया, तब दिया टीसी, हम कल कंप्लेन हम लगा देंगे ऊपर से नीचा तक। वही हुआ, कंप्लेन लगा दिए, सबको खरीद लिया। 70 को आदमी आया मेरे घर पर, गोली मार देंगे बल कहने, बोले भाई गोली से न डराता है धनेश्वर, जो करना है से करो। एक पुलिस जो हमको कागज दे दिया से विवाद नहीं है, रेखा देवी जिससे फंसा रहा है उससे हमारे बीच में कोई विवाद नहीं है, खुले एवं गुप्त रूप से जांच किया गया जो उसमें लगा हुआ है आपके कार्यालय को जो हम भेजे है उसमें। अब बताइए, यहाँ तक लिखा हुआ है, फिर भी उस पुलिस वाला कैसा भ्रष्ट है कि उसका भी कहा कि ना हम तुमको पकड़ के जेल भेजबे करेंगे बल 7 लाख का मामला है। यहाँ तक कि 5 किलो सोना वाला में नहीं दे रहा है रिपोर्ट, गोरन थाना वाला जो उसको भी लगा हुआ है RTI। अब बताइए हमारे गांव में ऐसा नजदीक है, बुझिए कि से यहाँ बेस्यालय चलता है या दारुओं का धंधा होता है, और उसमें हम लोग बच बच के जीते रहते हैं। और उसमें से निकल के सिस्टम से फरियाव से फरियाव से एक बगल मूर्खा धीरा जाए, एक से एक क्रिमिनल सब बैठा हुआ रहता है सांझ के 12 बजे से रात तक। आएगा जाएगा सब, अपना पैसा से 10 को बॉल लगाए हुए थे, कौन जा रहा है कौन आ रहा है से देखने के लिए केवल रात के। अब बताइए कौन करेगा अपना से, बॉल फोड़ देगा उस सब, ताकि जो अनहार रहेगा तो आसानी से हम चल जाएंगे, चलाएगा, कोई देखेगा नहीं देखेगा। ऐसा जीवन हम लोग जी रहे हैं से। बताइए कौन बुझिए बंदूक के नोक पड़े, कखनी फायर कर देगा कौन गया। पुलिसों से डर के रहना है या न क्रिमिनलों से डर के रहना। अब क्रिमिनल के हम 5 किलो सोना का महत्व होता है कि ना, पुलिस भगा दिया 5 किलो सोना पचाने के लिए, पेपर रखे हुए हैं, बोलिएगा तो फिर हम भेज देंगे। उसको वेंटिलेटर से निकाल दिया ताकि हम जो आया पकड़ के ले गया 5 पुलिस वाला उसको बांट लिया। 1-1 किलो सोना हुआ कितना का हो गया है अभी 70 या 85 रुपए चल रहा है, 85,000 रुपये प्रति 10 ग्राम 1 किलो का बात है। ऐसा सब है यहाँ, ये सब सुनबो नहीं कभी किए होंगे। बताइए सर, मैं आपकी समस्या समझ रहा हूँ और मैं प्रयास करूंगा मैं आपकी सहायता। आप हमको कुछ नहीं, आप वहाँ जो आपको मिला है उसको बोलिए कि से आप बाई पोस्ट भेजिए कागज, तब हम वो कागज लेके और फिर हम कोर्ट में लगाएंगे, तब हमारा केस डिसीजन होगा, नहीं तो हमको 7 साल के सजाए हो जाएगा। तो हम अपना सजाए तो नहीं कराने जाएंगे, हम तो अपना बेगुनाही साबित करने के लिए ना आपके हम कॉल की अति दिए, आवेदन दिए। तो आवेदन का कुछ निष्कर्ष नहीं, जांच किए क्या किए नहीं किए, आपके यहाँ फाइल में वो दबा रह गया, थाना में दबे या पुलिस के यहाँ दबे या कहीं दबे तो तक पुलिस वहाँ न रह गया, वो हमारे लिए तो कोई कोरा कागज के रह गया बराबर, क्या आया नहीं आया से। सर आप निश्चिंत रहिए, मैं प्रयास करूंगा मैं आपकी सहायता। हम बोले हम एक बार और कोई मैम फोन की हुई थी, हम बोले हैं कि से हमें गुंजाइश नहीं है, आप हमको बाई पोस्ट भेजिए, जो जजमेंट जो हमारे यहाँ से जांच होकर गया हम तब ना हम देखेंगे, तब ना हम पुलिस वाले से भिड़ेंगे फिर से क्या कैसे तुम जांच किया नहीं किया से। हमारे पास रिकॉर्डिंग है, अभी भी हम बात कर रहे हैं तो आपसे हम रिकॉर्ड कर रहे हैं क्योंकि।
ये सर आप निश्चिंत रहिए, मैं प्रयास कर रहा हूँ मैं आपकी सहायता कर सकूँ। पहले मैं आपको पूर्ण जानकारी देता हूँ सर। डिपार्टमेंट ने आपकी जो समस्या है उसका अनुकूल निवारण अनुकूल निवारण कैसे हम मान ले आपको? आप हमको दीजिएगा तब ना। अब हम एक आवेदन जांच करके मिला तो हम आपको नाम दे रहे हैं कि ना सर पुलिस वाला हमको दिया 11 तारीख पर हम पर केस कर रहा है और 14 तारीख को हमको लेके दे रहा है, ऐसा कोई विवाद नहीं है। आज हम लेके वो झंडा वो आवेदन के लिए सीना तान करता हम खड़े हैं कि हमारे पुलिस वाला हमसे फंसाया गया है, कह रहा है साक्ष्य मत दीजिए। साक्ष्य के हम फोरेंसिक लैब रिपोर्ट मांगे थे, किसका साक्ष्य है? एक दिन कपड़ा पहन लीजिएगा ना तो बता देगा फोरेंसिक लैब से किसका कपड़ा है, से पसीना से। और कह रहा है हमें अवेलेबल साक्ष्य के सीलिंग की तिथि मांगे, कौन सा अधिकारी सील किया नहीं किया, तो सब मुंह फाड़े हुए पुलिस वाला सब, तो उसको भी तो हमको सस्पेंड करवाना है। तो आप जब तक नहीं दीजिएगा तब तक कैसे? हमको अरेस्टिंग हुआ था साक्ष्य के आधार पर और साक्ष्य अवेलेबल है ये नहीं है। सर आप मुझे मेरी पूरी बात करने देंगे सर? हाँ सर बोलिए, आपको समय दे रहे हैं पूरा, बोलिए। यस सर। अभी मैं आपको पहले जानकारी देना चाहूंगा। आपका जो पहले डिपार्टमेंट ने आपको जवाब दिया है, आपकी जो समस्या है उसका अनुकूल निवारण कर दिया गया है और जो रिपोर्ट है वो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर अटैच नहीं है। तो यही तो गलती करता है साहब, यही तो रिपोर्ट नहीं भेजता है जब यही तो गलती करता है। जब रिपोर्ट आपके पास रहेगा तो ईमेल से हमको भेज देते हैं वहाँ से, बुझिए कोई न कोई अधिकारी पीएमओ कार्यालय आया है समाज कल्याण विभाग से 1-2 मेल पर आया, यहाँ सब प्रिंट निकाल लिए, शान खड़ा हो गया। तो देखिए भाई 10-6 से आप हमारा चिट्ठी जाते हुए दीजिए, नहीं तो हम RTI लगा देंगे। तो पता चल रहा है तब ना हम अपने निवारण करेंगे। तो अभी मुझे आप ये जानकारी दे सकते हैं जो डिपार्टमेंट ने जो जवाब दिया और जो कार्रवाई की उससे आप सेटिस्फाइड है, पार्सल सेटिस्फाइड है, नॉट सेटिस्फाइड है सर? कहने का मतलब आप काम किए कि नहीं किए तो हमको पता नहीं है, आप हमको जवाब दे दीजिएगा, इसके बाद ना हमसे कुछ लीजिएगा कि हाँ उसके पश्चात ही मैं आगे की उसके पश्चात सर मैं प्रयास करूंगा जो आपकी समस्या है उस पर आगे की कार्रवाई की जाए। ठीक है सर? ठीक है सर। केस में सर पहले डिटेल फीड करूंगा तभी तो सर मैं आगे आपके केस को आगे फॉरवर्ड कर सकूंगा। हाँ सर कीजिए रिक्वेस्ट है सर। ऐसे जो चलता है CP ग्राम के अधिकारी के साथ मीटिंग होता है राज्यसभा टीवी पर या सांसद टीवी पर जो चलता है तो उसका हम देखते हैं, अधिकारी से फीडबैक लेते हैं, वो एक से एक आप जो अधिकारी निवारण की है उसके ऊपर भी सीनियर अधिकारी है जो जांच पड़ताल करते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ तक तो नहीं पहुँच पाता है हम लोग के पास कोई भी अधिकारी का जो क्या जांच करके दिए। आप CP ग्राम पर जब CP ग्राम पर दिए आप, इसके बाद आ गया समाज कल्याण विभाग और समाज कल्याण विभाग हमको मेल कर दिया। तो देखिए हम ICDS निदेशालय में हम आपका चिट्ठी हम दे दिए हैं 10/6/16 का इतना पत्रांक दिनांक है, तब ICDS निदेशालय पर हम चढ़ बैठे RTI लगा दिए, जिसका जवाब 7/11 को हमको अपील में जाना है। उसको राज्य सूचना आयोग खड़ा कर देंगे हम। ICDS के मुख्य सचिव होता है, IS होता है, उसको से भाई हमारा जवाब काहे नहीं दिया, आपके चलते हमारा इतना नुकसान हो रहा है हर महीना। जी आप दीजिएगा तो उसको हम लगा कोर्ट में जाना है, हाई कोर्ट में जाना है, लोअर कोर्ट में जाना है, सिविल कोर्ट में जाना है। तो आप दीजिएगा तब तो हम जाएंगे ना, तब तो कहाँ है तो कागज के दफन, तब तो इतना देश में केस बढ़ गया 4 करोड़ हो रहा है, जब निष्पादन हो रहा है फाइल में फाइल बंद है। आप दीजिए जो आवेदन आपके गिरा उसका जवाब तैयार किए करवाए कहीं से, जो है आवेदक है उसको आप रिटर्निंग कीजिए, तो देखिए आप संतुष्ट है कि नहीं है, कि फिर से हम इसमें जवाब चलाएं इसमें स्वार्थ छिपा हुआ है या करप्शन छिपा हुआ है। आप भेजिएगा तब तो हम उसको पढ़ के देखेंगे। आपके यहाँ तो न्याय के लिए नहीं कर रहा हूँ। हाँ बोलिए सर। जो अभी मैंने आपको जानकारी दी इसलिए मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूँ, इस जानकारी के आधार पर आप संतुष्ट हैं, अर्धसंतुष्ट? नहीं, अभी हम कोई नहीं दे सकते हैं, संतुष्ट कैसे हो जाएंगे हम? 0 नंबर देंगे, मुझे 1 स्टार तो जो नॉर्मल मिल रहा है, क्योंकि हम रेगुलर 100 आवेदन महत्व रखता है ना, एक आवेदन लिखने के लिए 100 रुपये खर्चा होता है, 100 रुपये का 200 रुपये का पेट्रोल जलाकर तब हम लोग रजिस्ट्री करने जाते हैं ताकि समय पर आपको मिले, यानी 500 रुपये एक आवेदन और 1000 बेच चुके होंगे। मुझे इतना है कौन आवेदन किसके यहाँ गया है वो भी पता नहीं रहता है, हम लोगों को इतना गिरा देते हैं। ऐसे आवेदन का जब पत्रांक दिनांक और डेट बाई डेट जब खोजा जाता है तब पता चलता है, तब उसको समय पर फिर उसको भेजो सर। एक इतना आप अभी असंतुष्ट हैं जैसा कि? हाँ बुझिए पूरे आप कागज भेज दीजिए, रिक्वेस्ट है, आपको जितना स्टार चाहिए सब हम दे देंगे। आप विभाग जो ऊपरी अधिकारी उसको बोलिए जो हमारे से आप बातचीत हुआ सो से आप मांग रहे हैं, ऐसा पोस्ट भेजिए या मेल पर भेजिए, SMS कीजिए। एक जो आप आवेदन एक आवेदन का जो CP ग्राम से मैसेज आता है 10-10 गिरा हुआ है, SMS गिरा हुआ, तो ये सब जैसे आप मैसेज गिरा है सब उसी प्रकार की उसका रिपोर्टिंग भी भेजिए, जहाँ जांच कौन अधिकारी जांच किया कैसे जांच किया सो ये सब भेजिए।
आप मुझे ये जानकारी दे सकते हैं असंतुष्टि के आधार पर आप डिपार्टमेंट को रेटिंग क्या देंगे? नहीं, रेटिंग कुछ रेटिंग नहीं, 0। एक ले लीजिए, 5 में 5 है ना स्टार, एक 0 दे रहे हैं मुझे, कोई स्टार नहीं। आप उच्च अधिकारी को बात हमसे कराइए। हाँ, माफी चाहूंगा सर। हाँ, आप सर आपका जो केस है सर ये मैं नोट डाउन कर लेता हूँ सर। ठीक है और मैं सर। प्रयास करूंगा इस पर भविष्य में कार्रवाई की जा सके। ठीक है सर। ठीक है सर, ठीक है। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद सर। आपका दिन शुभ हो सर। थैंक यू सर, थैंक यू। वेलकम सर।